मुझे पता है किसकी नजर लगी। तू चल अंदर, मैं बताती हूँ तुझे। इन पांचों में से कोई एक बहू है जो इस घर की पूनम का चांद नहीं, अमावस का चांद है। जिसके कदम इस घर के लिए शुभ नहीं है लल्ला। सब बेकार की बात है मैया। तू भी मैया किस बाबा के चक्कर में पड़ गई? ओ साले साहब, उन्हीं बाबा की वजह से हमको दंगल 2 में मंगल पहलवान का रोल मिला है। अरे एक बात बता, जाते वक्त दुकान के पेपर्स पे उन पांचों के हाथ लगे थे कि नहीं? अरे तो पेपर्स पे हाथ लगने से कहा होता है मैया? अनहोती लगती है। अरे मैया तो हाथ तो पांचों के लगे थे, अब बोल। हाँ तो उन पांचों में से कोई एक है जो इस घर के लिए शुभ नहीं, अशुभ है। तेरी बर्बादी कर रहे हैं लल्ला। बाबा की बात इतने हल्के में मत ले लल्ला। मिल ले एक बारी, वो जरूर कोई उपाय निकालेंगे। अरे अगर वो दामाद जी का उद्धार कर सकते हैं तो तू तो फिर मेहनती है लल्ला। मैया किस्मत मेहनत से बनती है। अब अगर कोई चाय वाला टोटका करने लगे तो अगले दिन शोरूम का मालिक थोड़ी बन जाएगा। ओ साले साहब, बदकिस्मती की आंधी जब किस्मत के कौवों को उड़ा देती है ना, तो शोरूम वाले चाय वाला बनते देर नहीं लगता है। और जब बाबा का आशीर्वाद मिलता है ना, तो चाय वाला भी विदेश घूमता है। पूछो ना सासू माँ से, क्या भविष्य दिखा है तुम्हारा बाबा को? ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी ठेला लग जाएगा। हाँ लल्ला, बात सही है। बहू के कदम अगर घर बनाते हैं तो बिगाड़ते भी हैं। बोल, तू मिलेगा ना बाबा से? खा कसम कि तू मिलेगा बाबा से। अरे साला साहब, खा लो कसम, ना तो आदत डाल लो। ए छोटू, 2 कप चाय लाना। सुनने का कहा मैया तू मैया को मना करेगा लल्ला? तू मैया को मना करेगा लल्ला? दामाद जी, आप जल्दी से जाके भृंगराज बाबा को आमंत्रित कर दो। मैं पांचों बहुओं को किसी ना किसी बहाने घर से बाहर भेज दूंगी। हाँ? बाबा भृंगराज बाबा, दंगल 2 में मंगल पहलवान का रोल दिलाने वाले भृंगराज बाबा की जय। उठो। बाबा, ये है मेरा लल्ला कन्हैया। इसी की हालत पतली है बाबा। बाबा, कोई उपाय? उपाय से पहले ये खोजना पड़ेगा कि समस्या किसकी वजह से है। उन 5 बहुओं में से कौन सी एक बहू है जो तुम्हारे बेटे के जीवन में बाधा बन के आई है? बताइए, कृष्ण जी की राधा थी या कन्हैया की बाधा है? बाबा, पर वो पता कैसे चलेगा? बाबा बताइए ना। सासू माँ कुएं में कूदने से लेकर छत से छलांग लगाने तक सब उपाय कर लेगी। कर लोगी ना? कर लेगी बाबा। नींबू है घर में? शिकंजी पिएंगे क्या बाबा? सासू माँ, जा फटाक से ले आओ बना के फ्रेश। जाओ। 5 नींबू मंगवाइए। नींबू? अब ये नींबू ही बताएंगे कि उन 5 बहुओं में से वो एक बहू कौन सी है। हाँ? नींबू बोलेगा? इसे तकिए के नीचे रख देना। मेरे 5 बहुओं के तकिए के नीचे एक एक नींबू रख देना। जिस किसी भी बहू के अंदर दोष है, रात भर में नींबू उसके अंदर के शैतान को जगा देगा और सुबह होते ही ये नींबू नीला पड़ जाएगा। कहाँ छू रहे हैं? नींबू अभी नीला पड़ जाएगा। मारे जाएंगे यार। पहलवान लोग इतना कैसे खा लेता है? हाँ, तो किसने कहा इतना खाने के लिए? 12 रोटी, ढेली भर के गुड़ और लोटा भर के दूध। हाँ? अब बैठो पेट पकड़ के। जाओ, जाके सो जाओ। कुछ मीठा की व्यवस्था कीजिए ना। हाँ? लाइए।
अच्छा ऐसा करेंगे आराम मिलेगा। अच्छा ऐसा। ओह जय बाबा बिरिंगराज। अच्छा सासू माँ, आपको सारी बहुओं से कुछ स्पेशल बात करनी है क्या? हाँ हाँ, अच्छा याद दिलाया दामाद जी। मम्मी जी क्या बात करनी है, बोलिए ना। सबको साथ बताऊंगी? नहीं, सबको एक एक करके बुलाऊंगी, ठीक? ठीक। पंजीरी जाओ, बैठ जाओ। वो क्या है ना, वो जो तुमने आज छोले बनाए थे बहुत अच्छे थे। हाँ हाँ हाँ, वो क्या है ना कि डाइनिंग टेबल पर तो हर कोई कर देता है, लेकिन जब तक क्या माँ जी, जब तक कोई अलग से बुला के तारीफ ना करे तो तारीफ नहीं। दीदी की ही तारीफ कर देते, दीदी की हो गई तो समझो मेरी भी हो गई। हाँ हाँ, दीदी की तारीफ तो मैं तब करूंगी ना जब प्रार्थना। एक बात बताओ, महाभारत में भीष्म पितामह के पिता कौन थे? मेरे सवाल का जवाब दो। बाबा माफ करना। भगीरथी सुखा दायिनी मातस तव जल महिमा निगमे ख्याति नाहम जाने तव महिमानम पाही मम अनजानम। और इसी प्रकार गंगा मैया ने महाराजा शांतनु से कहा कि मैं चलती हूँ। कह रही है दीदी। इतना कहा, अब मैं क्या कहूँ? एक बात बताओ। मत बताओ, तुम थक गई होगी, जाओ जाके सो जाओ। और सुनो, वो फ्रेंच गाने की सीडी को भेज दो। अरे बेटा, प्रेमा को भेज दो। अरे कौन है नीतू, कौन है? प्रेमा वाला। अरे ये नहीं, तू प्रेमा वाला, प्रेमा वाला। माँ जी प्रेमा। वो क्या कहती हो तुम? बोंजोर, बोजूर। क्या नंदोई जी, प्रतिभा जी, आप प्रेमा जी के रूम में क्या कर रही हैं? नंदोई जी शायद ज्यादा खाना आपके सर पर चढ़ चुका है। ये मेरा कमरा है। सी बुक्स। सॉरी। बाबा काम हो गया। डरा दिया। चलो उठो, काम हो गया। हाँ हाँ, काम? कितना काम करती हो तुम? हाँ, थक गई होगी ना, जाओ आराम करो। प्रतिभा, प्रतिभा का नींबू। सासू माँ, प्रतिभा पढ़ो। ओके। ये नींबू कहाँ गया? होली,
नहीं दीदी, मैं अपने रसोई का सामान ऐसे बाहर नहीं रखती। कहाँ है नींबू? कह रही हूँ मैं। चलो बाकी अपने कमरे में जाके पढ़ो। अच्छा, ओके। पंजीरी हो गई, प्रार्थना हो गई, प्रतिभा हो गई, प्रेमा हो गई, परी। मम्मी जी, अब मेरी बारी। लूडो। मुझे लगा मम्मी जी हम दोनों को लूडो खेलने का टाइम मिल जाएगा, इसलिए ना मैं लूडो ले आई। लूडो लूडो। सासू माँ, इनका प्रबंध तो बिल्कुल आसान है। 1 मिनट। परी जी, आप इस नींबू को ना तकिए के नीचे रख के सोइएगा, ठीक? ठीक इससे आपका सर दर्द हो जाएगा, ठीक? ठीक। लेकिन नंदोई जी, मुझे सर दर्द नहीं। मैं आपके सर दर्द की बात नहीं कर रहा हूँ, सासू माँ के सर दर्द की बात कर रहा हूँ। आप अपने तकिए के नीचे रख के सोएंगे ना तो सासू माँ का सर दर्द हो जाएगा, ठीक? ठीक। लाइए। सासू माँ, हो गया काम? अब आपके लल्ले का चाय का ठेला नहीं लगेगा, तो बाबा का नाम लीजिए और सो जाइए। बोले जय बाबा भृंगराज। जय बाबा भृंगराज। अभी मैं बाबा की वजह से होशियार हो गया हूँ। हमको पता है कुसुम यहाँ है नहीं और सासू माँ पानी के घटने के बाद यहाँ सोएगी नहीं, तो साले साहब उठ जाइए। कम ऑन। कुसुम, तू राजिंद्री के यहाँ पे सोने के लिए गई है या काम करने? चल उठ। लो, एक वहां सो रही है, एक यहाँ सो रहा है। उठ। अरे उठो, हानिकारक अम्मा उठाने आई हैं। क्या कुसुम की तरह बार बार सो रहा है? फैमिली प्रॉब्लम। चल उठ, जल्दी कर, तकियों के नीचे नींबू चेक करना है। साले साहब जल्दी चलो, देखे कौन से सिराने का नींबू नीला पड़ा है। गुड मॉर्निंग माँ जी, मैं अभी नाश्ता लगा देती हूँ। लगाइए, नाश्ता कर लेते हैं। रुकिए दामाद जी, पहले चल के नींबू चेक करें, नाश्ता बाद में करना। चल। नींबू नहीं है सासू माँ, एक भी नींबू नहीं है तकिए के नीचे। ये नींबू कहाँ गायब हो गए? नींबू गायब है, किसी के कमरे में नहीं मिले। कमाल है, नींबू ना हुए ओस की बूंद हो गए जो सुबह होते ही गायब। सासू माँ, कहीं चोर चुरा के तो ना ले गया? 110 रुपए किलो हो गया मार्केट में। सासू माँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं अभी आती हूँ। तो नॉर्मल लग रही थी। जीजे, तुम्हारे अलावा घर में सब नॉर्मल ही है। बहू तो नॉर्मल ही लगेगी, बाबा ने कहा था नींबू का रंग बदलेगा, बहू का नहीं। तो बाबा ने ये भी कहा था कि जिसके सिराने का नींबू नीला होगा उसका शैतान जाग जाएगा। जाग गया, जाग गया। मम्मी जी, नया फिल्टर। स्माइल। सेल्फी ले रही है, नॉर्मल है। अब कौन सी बहू के अंदर का शैतान जाग उठेगा, ये कैसे पता चलेगा? प्रेमा बहू, शैतान, प्रेमा बहू, शैतान। दामाद जी, पता चल गया है कौन सी बहू के सराहने के नीचे का नींबू नीला पड़ गया है। कौन सी? प्रेमा बहू। बोलिए ना बाजी। इलिया में और रैट, 2 पीसेस। ये मंत्र पढ़ रही है, मंत्र पढ़ रही है।
फ्रेंच बोल रही है। आपको भी चूहे से डर लगता है? मेरे कमरे में इतना मोटा चूहा, मेरी तो जान निकल गई माँ जी। मैया चूहा है, वो नहीं है जो तू ढूंढ रही है। क्या ढूंढ रही हो आप? दो नींबू। नहीं, चूहा चूहा चला गया बेटा, अपने कमरे में जाओ। हाँ मम्मी। सासू माँ बहुत थक गए, चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। कम फास्ट। मैया, प्राणनाथ, आपके समक्ष एक निवेदन है। कृपया करके आगामी दिवस पे आप हमें मनसा देवी दिवालय में अर्चना हेतु प्रस्थान कराएंगे। कहाँ गई? क्या करिए दीदी? मनसा देवी मंदिर जाना चाहती हैं कन्हैया जी, आप लेके जाएंगे? पूछ रही है दीदी। जी। सादर कृतज्ञताएं अग्रसर। एडवांस में थैंक यू कह रही है दीदी। शिकंजी कैसी लगी? शिकंजी? नीली शिकंजी? ये शिकंजी ही है, मैंने आज कुछ स्पेशल ट्राई किया है। इसमें फ्रूट सिरप, रोज वाटर, सौंफ, इलायची और हाँ नींबू भी डाला है। नींबू? नींबू नींबू पियो। आज सुबह सुबह मेरी लॉटरी लग गई, मुझे सारी बहनों के कमरे से नींबू मिले, तो सोचा शिकंजी बना देती हूँ। एक मिनट सासू माँ, एक मिनट। रुकिए। दामाद जी, देखना लल्ला। अरे यार, टोटके वाले नींबू का शिकंजी पिला दिया। कहीं भूत भूत तो ना डर लेगा? मैया कुछ नहीं होगा। अरे कैसे कुछ नहीं होगा? ए जीजे, फालतू चीजें बोल के मैया को डराओ मत। अरे डरा नहीं रहे हैं, टेस्टी शरबत बोल के 2-3 गिलास गटक लिए। अरे जीजे, सासू माँ तो गई। अब तो बाबा से ही पूछना पड़ेगा, कहीं ये नींबू के चक्कर में हमारे हाथ से फिल्म का रोल ना निकल जाए। नहीं, जय बाबा भृंगराज। माँ जी, नहीं कंटो। बेटा, ये जो तुम नींबू डाल के शिकंजी बनाई हो, नींबू ठीक थे ना? बिल्कुल ठीक थे। आपने तो शिकंजी पी भी थी और तारीफ भी की थी। एक बात बताओ, ये नींबू खराब तो नहीं था ना? माँ जी, दुनिया में 2 चीज मैं कभी नहीं करूंगी, एक दीदी की बात टालना और दूसरी खराब चीज खाने में डालना। याद आया माँ जी, हाँ? उन 5 नींबू में से 1 नींबू नीला पड़ गया था। वहीं निचोड़ के पिला दी क्या? नहीं, आधा हिस्सा नीला पड़ गया था, वो मैंने फेंक दिया, अब बाकी का आधा निचोड़ दिया। मतलब कि नींबू नीला हुआ था? बेटा सुनो, वो नीला नींबू कौन सी बहू के कमरे से निकला था? माँ जी, वो मिला था। हाँ?